हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हार्दिक चिकारा। तो अभी तक हमने साइंस में अभी ज़्यादातर हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। तो अभी तक हमने साउंड चैप्टर किया था। तो आज हम करेंगे प्रेशर। तो ये अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हम इस चैप्टर में क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे चैप्टर में, प्रेशर में एक तो पढ़ेंगे प्रेशर क्या होता है। अब रामायण को पढ़ने से पहले यही तो जानना होगा राम कौन है। ये थोड़ी है कि डायरेक्ट विभीषण पे चढ़ जाओगे। तो जोक्स अपार्ट, पहले हम प्रेशर करेंगे, उसके बाद प्रेशर को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये देखेंगे। और प्रेशर की एसआई यूनिट्स हो रही है सब, ये तो प्रेशर में ही आएगा। वेरिएशंस ऑफ प्रेशर देखेंगे, कहाँ कहाँ पे प्रेशर कैसे वेरी करता है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जैसे कि रूम है, तो इसमें भी हर जगह पे प्रेशर अप्लाइड हो रहा है। तो हर एक जगह अलग जगह पे स्पेसिफिक प्रेशर अप्लाइड हो रहा है, तो फिर उसे देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मेजरिंग प्रेशर। अब आप सोचोगे यार कैलकुलेटिंग और मेजरिंग में क्या फ़र्क है। कैलकुलेटिंग में है अगर जो हमारे पास इतना क्या ये एरिया है और ये हमारे पास फोर्स है, तो इस एरिया पे हमने फोर्स डाला है इतने एरिया पे, तो क्या होगा ऐसे करके कितने प्रेशर से हम फोर्स डाल रहे हैं और कितना एरिया है उससे हम अगर जो उससे कैलकुलेट करके हम प्रेशर निकाल सकते हैं कि कितना प्रेशर हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। और मेजरिंग प्रेशर क्या है कि जो प्रेशर है वो कितना है असलियत में, उसकी जो कितना पास्कल प्रेशर है। ओके, तो कैलकुलेटिंग और मेजरिंग अलग अलग है पर एक ही बात मान सकते हैं, जैसे कि 4x520 और 5x420 यही बात है। तो प्रेशर अंडर डेप्थ, अब डेप्थ के अंदर प्रेशर कैसे वेरी करता है और एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर, प्रेशर के क्या क्या एप्लीकेशंस है। तो सबसे पहले अभी हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। ओके, तो अब हम देखते हैं प्रेशर है क्या। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। ये प्रेशर क्या है, ये है पर यूनिट एरिया। तो यूनिट क्या है हमारे पास, ये मान लीजिए ये इसका जो हमारे पास ये पूरा है इस फिगर का एरिया 2 मीटर स्क्वायर है। ओके, और हम उस पर फोर्स कितना डाल रहे हैं, ये पॉइंट है, इस पे हम फोर्स कितना डाल रहे हैं। तो ये मान लीजिए हम इस पे फोर्स डाल रहे हैं हम 2n। तो 2n क्या होगा, 2 न्यूटन। 2 न्यूटन का फोर्स अगर जो हम डाल रहे हैं इस पे, तो फिर बस एरिया कैलकुलेट करना है। अब सॉरी ये सेंटीमीटर है, हाँ ये सेंटीमीटर्स में मान लीजिए आप। तो 2 अपॉन ओके, क्योंकि हम इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हो जाएगा 0.00002 मीटर स्क्वायर। ओके, हाँ सॉरी मीटर स्क्वायर। और प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो फिर फोर्स क्या है हमारा 2 न्यूटन और एरिया क्या है हमारा 0.0002 मीटर। तो उसके बाद फिर हमारा जो हमारा ये है प्रेशर, तो वो क्या होगा, वो होगा 10,000 पास्कल। क्योंकि अगर जो एरिया विल बी लेस तो द प्रेशर विल बी ग्रेटर। अब इतने से एरिया पर आप फोर्स डाल रहे हैं, यानी कि जैसे कि हम निडल का एग्जांपल ले लेते हैं। अब क्लॉथ तो है इतना, ओके, और जो निडल है वो क्या है, उसका बहुत ही शार्प पॉइंट है। ये आप सपोज कर लीजिए कि ये एक निडल है, सॉरी
ये एक नीडल है, तो उसका जो एज है वो क्या है, बहुत ही शार्प है, और जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा लार्ज है। तो इतना लार्ज एरिया और इतना शार्प वो एज, तो फिर ये आराम से पार कर जाएगा। और अगर जो आप सोच लीजिए कि इतना ही मोटा, ये असलियत का निडल है और ये इतना मोटा है, इतना मोटा निडल कम से कम 1 इंच का होगा तो फिर उसको अगर जो हम इसमें घुसाएंगे तो फिर हमें फोर्स ज्यादा डालना पड़ेगा। और अगर जो हम उतनी फोर्स से 2 न्यूटन की फोर्स से 2 मीटर स्क्वायर के एरिया पर फोर्स डालेंगे तो फोर्स प्रेशर क्या होगा, ओनली 2 पास्कल्स। ठीक है, अगर जो एरिया स्मॉल है तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा हाई होगा। ओके, और अगर जो प्रेशर कम है तो एरिया बड़ा होगा, बस सिंपल। तो इस वीडियो में भी हम, हाँ रुको तो अब तक हमने ये पढ़ा है कि प्रेशर है क्या, प्रेशर को कैसे कैलकुलेट किया है हमने। अब प्रेशर की एसआई यूनिट भी हमें पता लग गई है, क्या है, पास्कल। पास्कल जिसे हम लिख सकते हैं PA। ओके, और अब हम पढ़ेंगे वेरिएशंस ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर डिपेंड्स ऑन मेजरली 2 फैक्टर्स, एक तो फोर्स पे और एरिया पे, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हमारे पास एरिया है बहुत ज्यादा और फोर्स है, फोर्स जो मतलब एरिया है बहुत छोटा सा है जो एक्ट कर रहा है, जिससे हम प्रोवाइड कर रहे हैं फोर्स। ठीक है, हम इसका एरिया नहीं देखना, जैसे बॉल में मुझे ड्रिल मशीन से ड्रिल करना है तो ड्रिल मशीन का एरिया कम होना चाहिए, बॉल का नहीं। ओके, तो ड्रिल मशीन से अगर जो मैं इस बॉल में ड्रिल मशीन से ड्रिल करता हूं तो जो मेरी मशीन होगी उसका एरिया कम होना चाहिए, जिससे जो प्रेशर हो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो। और उसके बाद जो प्रेशर ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, तो हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि एरिया लार्ज है, एरिया बहुत स्मॉल है। ड्रिल मशीन की जो एज होती है आपने देखी होगी, बहुत स्मॉल होती है। तो एरिया स्मॉल है, फोर्स ज्यादा है, तो प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, इस वजह से हम ड्रिल कर सकते हैं। और अगर जो इसका दूसरा अगर जो हम रीजन देखें, अगर जो हम एरिया बढ़ा दें तो वो भी एक एडवांटेज हमें साबित हो सकता है। अब तो मैं कह रहा था कि अगर जो एरिया बहुत ही बड़ा है तो प्रेशर कम होगा। ओके, तो ये एडवांटेज कैसे हो सकता है, अब हम ले लेते हैं स्कीज का एग्जांपल। इतनी बड़ी कुछ ऐसे होती है वो, ठीक है, यहां पे हम अपना पैर रखते हैं तो फिर वो जो स्नो होती है उसमें वो धंसती नहीं है, क्यों, क्योंकि जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ठीक है, वैसे इतने एरिया में ही हम पैर रख सकते हैं, इतना होगा शायद से एरिया, क्योंकि जिस एरिया में हम पैर रखते हैं वो बहुत छोटा होता है। और जो हमारे पैर से जो फोर्स एक्सर्ट होता है, हमारे पैर से जो फोर्स आ रहा है वो पूरा डिवाइड हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, पूरा बट जाता है अच्छे से। और इस वजह से जो स्नो में ये सिंक नहीं करता, ये सरफेस पे रहता है स्कीज। तो इस वजह से फोर्स अगर जो वो प्रेशर को हम डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं, एरिया को बढ़ा के, फोर्स को घटा के, ऐसे करके। और अब हम पढ़ेंगे फ्लूइड प्रेशर्स के बारे में। अब पहले तो हम पढ़ेंगे फ्लूइड्स क्या होते हैं। तो लिक्विड को और गैस को फ्लूइड्स कहते हैं, ये हमने सबने देखा है। और उसके बाद हाँ, फ्लूइड जो है वो प्रेशर भी एक्सर्ट करते हैं, वैसे ज्यादातर सभी बॉडीज फ्लूइड की तरह प्रेशर एक्सर्ट करती है। अब फॉर एग्जांपल
हम एक बलून लेते हैं और बलून में हम बहुत ज्यादा हवा भरते हैं। तो हम हवा भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, तो जो बलून है उसका एरिया बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है, हमारे पास बलून है अभी, तो उसका एरिया अभी इतना है। ओके, हमने उसमें थोड़ी और हवा भरी, उसका एरिया इतना हो गया। हमने उसमें और हवा भरी, उसका एरिया इतना हो गया। हमने सोचा यार अभी तो ये बहुत छोटा है, हमें तो और भी बड़ा बलून फुलाना है, हमें तो बड़े बलून चाहिए। और हमने नॉर्मल बलून को और बड़ा फुला दिया, तो क्या होगा, वो एकदम से बर्स्ट हो जाएगा। ओके, तो जो एयर है वो इतना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, गैस जो है उसके अंदर जो हम अपने मुंह से फेंक रहे हैं, तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी। वो इतना प्रेशर एक्सर्ट करेगी कि जो बलून की बॉडी है वो उसे सपोर्ट नहीं कर पाएगी और बलून फट जाएगा। और वाटर भी ऐसे ही प्रेशर एक्सर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, तो वाटर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब जैसे कि हम एक बलून ले लेते हैं, जो हमने बलून में जिसमें हवा फुलाई थी उसे वही ले लेते हैं अभी, और एक बाल्टी भरते हैं पानी की। बाल्टी में हम ये ऐसे करके, हमारी बाल्टी है और इसमें यहां तक हमने पूरे पूरे ऊपर तक पानी भर रखा है। हमने एक बलून रखा और हम उसे नीचे ले गए, तो हवा क्या है, जो हमारा वाटर है वो हवा से ज्यादा डेंस्ड है, तो हवा हल्की है पानी से, तो हवा नीचे नहीं जा पाएगी। तो जैसे ही हम उसको बलून को नीचे नीचे ले जाते हैं, तो जो वो है हमारा एयर, अभी अभी हमारी एयर एक्सर्ट करी है प्रेशर। क्या एक्सर्ट करी है, एयर। अभी वाटर का काम शुरू नहीं हुआ, तो एयर ने प्रेशर एक्सर्ट किया, तो वाटर का जो लेवल है वो अप होता चला गया। अब हमने सोचा यार चलो इसको किसी चीज से नीचे फेंकते हैं, तो फिर हमने सोचा चलो इसे पत्थर से बांध के इसे पूरा नीचे ले जाते हैं। तो ये मान लीजिए अब हमें अपना बकेट का साइज बढ़ाना पड़ेगा। ये बकेट हो गई हमारी, ट्रांसपेरेंट बकेट है, और यहाँ पे है हमारा बलून। ओके, और ये हमने बांध दिया पत्थर से। पत्थर ज्यादा डेंस है पानी से, तो पत्थर डूब गया और जो बलून है वो ऊपर जाने लग रहा है। तो क्या होगा, अब हमारा बलून जो हमने बांधा था वो खुल गया, तो वो एकदम से ऊपर नहीं जाएगा धीरे धीरे करके कि जा रहा है चलो यार मैं ऊपर चलता हूँ, ओ नहीं, वो एकदम से ऐसे उछल के जाएगा और उछल के पानी के सरफेस से भी ऊपर जाके हमारा बलून फिर पानी नीचे आएगा। तो ये था प्रेशर जो लिक्विड ने एक्सर्ट किया। हवा के लेस डेंस होने की वजह से उसे एकदम से बहुत प्रेशर से ऊपर फेंका। और अब हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। बात है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, तो अब आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द वेट ऑफ एयर अबव इट। तो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द ऑब्जेक्ट, this is the object and the pressure that is exerted by the atmosphere. Okay, that is exerted on the वो object by the weight of air, जो हवा है, by the weight of air above it, above और below कुछ भी कह सकते हैं, मतलब सराउंडिंग्स में। और हाँ, एक इफेक्ट जरूर लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक छोटी सी डायरी मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आप इंपॉर्टेंट नोट्स और हिस्ट्री के, सिविक्स के, इनके ईयर्स, ये सब कुछ लिख सकते हैं। एक जैसे आपको भी स्कूल की तरफ से डायरी मिलती होगी, तो उनका यूज तो होता नहीं है बाद में कुछ, तो अनयूज्ड जो पेपर होते हैं उन पे अपने इंपॉर्टेंट ईयर्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, ये सब कुछ लिख लीजिएगा, ये बहुत हेल्प करते हैं। तो हाँ,
के सरफेस पे एट द सी लेवल, ये है सी लेवल हमारा। तो फिर मतलब अर्थ का सरफेस है, तो इस पे वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, वो होगा 100 के, मतलब 1000 पास्कल। ओके, 100,000 पास्कल, सॉरी पी कैपिटल बनेगा, या 100,000 पास्कल। तो 100,000 पास्कल वेट एयर मुझ पे भी डाल रही है, और पर मैं किस लिए खड़ा हूं, मेरे ब्लड प्रेशर की वजह से। हाँ, तो वेरिएशन, तो ये वेरिएशन भी होता है इसके साथ साथ, एयर के साथ साथ। अब सी लेवल पे तो हमारा क्या है, जो प्रेशर है वो 100,000 पास्कल पड़ रहा है यार। और मैंने सोचा यार, अगर जो एयर है तो एयर का भी वेट होगा, वाटर है वो वाटर का भी वेट होगा। तो अगर जो एयर का वेट है तो एयर भी हैवी है। तो अगर जो हम ये हमारी अर्थ, सॉरी इतनी सी अर्थ का क्या करेंगे, ये हमारी अर्थ, इसका ग्रेविटेशन फोर्स क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, तो जो एयर है वो भी अट्रैक्ट हो रही होगी, तो एयर का वेट सी लेवल पे ज्यादा होगा, जितना बॉटम होगा वहां पे एयर का वेट हाई होगा। तो अगर जो मुझे इतना हाई नहीं जाना है, मैं सोचता हूँ चलो यार इतने हाई प्रेशर पे मैं जिंदा कैसे रहूंगा, आइडिया, मैं ऊपर चला जाता हूँ। अब मैं ऊपर मरने के लिए नहीं जा रहा हूँ, तो अगर जो मैं ऑल्टीट्यूड में ऊपर चला जाता हूँ तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो एयर का वेट है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसमें थोड़ा सा मैं आउट ऑफ सब टॉपिक जाना पड़ रहा है पर इतना बाहर नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एयर है वो भी वो हो रही है अपनी तरफ, इन वो कर रहा है, क्या कहते हैं उसे, अरे यार क्या कहते हैं चलो सुनो, हाँ, तो उसे अपनी तरफ खींच रहा है एयर को भी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर जो हम ग्रेविटी के विरुद्ध जाकर इस जंग को छेड़ते हैं, हम ऊपर जाते हैं, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो एयर का वेट है वो कम होगा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जितना ऊपर जाएंगे उतना वेट कम होगा। अब मून पे चले जाते हैं, अगर जो हम ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं तो चलो मून पे चलते हैं यार घूमने के लिए। तो मून पे चले गए हम, तो वहां पे जो हमारा वेट है उसका 1/6% ही रह जाएगा। ठीक है, तो 30 किलो वेट है मेरा, तो इसका 6%, 6 किलो वेट मेरा सारा रह जाएगा बस। तो आगे हम पढ़ते हैं अब हम पढ़ेंगे, अब हम एक एक्टिविटी शो करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे शो कर सकते हैं, अब मैं, चलो एक ग्लास लेते हैं हम, ऐसा ग्लास लेते हैं कंच का, और इसको, इस एक्टिविटी को किसी भी बड़े के निर्देश के अनुसार फॉलो कीजिए, और किसी बड़े को अपने साथ जरूर रखिएगा, क्योंकि ये एक्टिविटी बहुत ही घातक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक ग्लास ले सकते हैं जिसकी बिल्कुल स्मूथ एज हो, क्या हो, स्मूथ, उस पर कोई भी इतना सा भी टुकड़ा ना हो, क्या हो, मतलब जरा सा भी डेंट या स्क्रैच ना हो, बिल्कुल प्लेन एज हो जिसकी। अब उसको क्या करना है, हमें ग्लास को लेना है, पानी भरना है, और पानी को क्या करना है, पानी पी लेना है। उसके बाद फिर हमें एक और ग्लास भरना है और पूरे एज तक भरना है, और एक कार्डबोर्ड की शीट ले लीजिए जो बस इसकी एज से थोड़ी सी बड़ी हो, कम से कम इतनी इतनी तो होनी चाहिए, और हाँ, तो इतनी ये हो, उस पर अपना हैंड प्लेस कीजिएगा, ऐसे करके ये है, सॉरी, ऐसे ये है ग्लास, उस पे कार्डबोर्ड शीट, उस पे ऐसे करके दबा दिया, फिर ये नहीं कि ऐसे पलट रहे हैं इतने में पानी निकल जाएगा, एकदम से ऐसे इन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद आपको धीरे धीरे करके हाथ हटाना है,
आप देखेंगे कि जो कार्डबोर्ड शीट है वो और एयर को अंदर नहीं जाने दे रही है। एयर नहीं जा रही है तो वाटर बाहर नहीं निकल रहा है, तो वाटर बाहर नहीं निकल रहा है तो वो कार्डबोर्ड उससे स्टिक हो गया है, वो बाहर नहीं जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे मेजरिंग प्रेशर के बारे में। तो इसमें हमें किताबी नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए। मेजरिंग प्रेशर, द जनरल टर्म यूज्ड फॉर एन इंस्ट्रूमेंट यूज इज, मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जनरली, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मैनोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। इसको बनाना बहुत सिंपल है। तो फिर इट कंसिस्ट ऑफ अ यू, अच्छा इट प्लेस्ड ऑफ अ यू शेप्ड वायर, जो भी कह सकते हैं हम उसे, वायर कह रहा हूँ, पाइप। इसकी जरूरत है हमें इसको भी बना के देखना पड़ेगा। तो इट कुड बी इंसर्टेड अंडर अ लिक्विड सरफेस। तो पहले हमें एक लिक्विड सरफेस में जो हमारा पाइप है उसे मतलब हमें रखना है लिक्विड सरफेस में। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जो दूसरा एंड है पाइप का उसे गैस चेंबर से अटैच करना है। ऐसे लिखा हुआ है, हाँ, टेकिंग केयर दैट द लिक्विड डू नॉट फ्लो बैक इन द ट्यूब। जो ट्यूब है उसमें पानी वापस नहीं जाना चाहिए। और इट कुड बी कनेक्टेड टू द गैस चेंबर, हाँ, तो गैस चेंबर से कनेक्ट करना है। उस प्रेशर इज टू बी मेजर्ड, तो जहां से आ रहा है उसे हमें वो करना है, कनेक्ट करना है दूसरे एंड को, जिसका प्रेशर नापना है। व्हेन देयर इज अ डिफरेंस, हाँ, तो व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द टू एंड्स ऑफ द यू शेप्ड हाँ यू शेप्ड ट्यूब कह रहे हैं यार, इसे पाइप कहना चाहिए बस लेते हैं। तो और जो लिक्विड लेवल हो वो दोनों आर्म का सेम ना रहे ज़्यादा लॉन्गर टाइम से, तो जो वो एक्सपीरियंस, जो आर्म ज़्यादा एक्सपीरियंस कर दिए प्रेशर को, विल बी पुश्ड डाउन एंड दिस विल पुश अप द लिक्विड इन द अदर आर्म। तो ये वाली साइड जो है ज़्यादा प्रेशर को मतलब फील कर रही है। ठीक है, मैं 2 उंगलियां हैं मेरे पास, इसको मैं भींचता हूँ, इसको मैं पूरा टाइट भींच लेता हूँ, और टाइट। तो क्या कर रहा है, मैं इस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूँ, ये प्रेशर फील कर रही है। तो फिर इसका जो प्रेशर है वो लिक्विड को इधर पुश कर रहा है, दूसरी साइड देखिए अच्छे से। और जो ये है इस साइड की हमारी दूसरा आर्म है, उससे हम प्रेशर ऐसे करके मेजर कर सकते हैं। हाँ, ये है ना, हाँ। तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद लिक्विड, तो लिक्विड के साथ प्रेशर कैसे वेरी करता है, तो हमने पहले भी देखा है लिक्विड के साथ। अब हम देखते हैं और जो बहुत ज्यादा पानी हो। अभी तो हमारे पास एक ग्लास, एक बाल्टी, इतना ही पानी था। अब हम अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को बढ़ा देते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुत ज्यादा पानी है। हम अंबानी आदमी, हमारे पास डैम आ गई अब, ठीक है। तो डैम अगर जो हमें बनानी है तो क्या करेंगे, हम ऐसे बनाएंगे, बिल्कुल नहीं, सॉरी, हाँ, ऐसे बनाएंगे हम डैम, बिल्कुल नहीं। डैम कैसे बनाएंगे हम, ऐसे। अब आप पूछेंगे कि ऊपर से तो इतनी पतली है, पतली नहीं है, ऊपर से तो बहुत मोटी है, इतना एरिया है इसमें 2 ट्रक यहां से ऐसे जा सके, पर वो नीचे से इतनी वाइड क्यों है, क्यों। अब हमने पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने कि जो एरिया है इसका, वो वाटर है, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो अब हमारे पास वाटर क्या है, वाटर की जो डेप्थ है, कई बार पानी के अंदर इतनी डेप्थ होती है कि अगर जो हम उस डेप्थ में इंसान को भेज दें तो इंसान की हड्डियां तक टूट सकती है। सोचिए, हमारी हड्डी जो 5 से 6 पिकअप ट्रक का वजन उठा सकती है, वो भी टूट जाए, तो सोचो कितना प्रेशर होगा। तो जब इतना प्रेशर है यहाँ पर, तो फिर भाई ये पतली सी दीवार क्या चीज है, तो हम दीवार को पतला नहीं वाइड बनाएंगे, जिससे ये दीवार टूटे ना। क्यों, अगर जो दीवार टूट गई
तो वाटर का ओवरफ्लो हो जाएगा, ओवरफ्लो होगा तो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लाइफ, चलो प्रॉपर्टी का लॉस तो तब भी देखा जाए, अब आप कितने भी पैसे ले लीजिए लाइफ तो वापस नहीं मिल सकती ना। तो किसी भी तरह के डैमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो डैम्स है वो बहुत ही वाइड बनाई जाती है। क्यों? प्रेशर जो, क्योंकि जो वाटर का प्रेशर है वो इतना ज्यादा हाई होता है कि वो किसी भी चीज को चुटकियों में तोड़ सकता है। वाटर डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन वाटर। तो अब है हमारा चैप्टर का लास्ट पार्ट विच इज एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर। तो एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर में हम पढ़ेंगे कि प्रेशर कहां कहां किस किस तरीके से यूज होता है। तो इसमें मैं बताता हूं आपको कहां कैसे कैसे यूज होता है। स्कीज है वेरी लार्ज एरिया, हमने बता दिया था, जिससे वो लार्ज एरिया होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाता है और हम स्नो में नहीं डूबते, मतलब दसते। और उसके बाद है स्टड्स ऑफ फुटबॉल शूज। जो आपने स्टड्स देखे होंगे फुटबॉल शूज के, ये देखिए, तो इसमें ये हम ये देख पा रहे हैं पॉइंटेड, ये नीचे से पॉइंटेड है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रेशर है, हम हमारा वेट है, उनकी वजह से जो स्टड्स है वो जमीन में धस जाते हैं। और जब ये when they sink in the ground they provide extra grip to the runner। और अब हम देखेंगे नाइफ, नाइफ के जो एज होते हैं वो इतने शार्प नहीं होते हैं। तो नाइफ के एज शार्प इसलिए बनाए जाते हैं जिससे अगर जो हमें किसी चीज में, किसी भी मेटल को, जैसे टमाटर लेते हैं हम, उस पर हम ऐसे ऐसे करके घुसाते हैं तो वो आराम से अंदर चला जाता है। नाइफ जो है अंदर चला जाता है, वो कट कर देता है पूरे मटेरियल को। क्यों? क्योंकि जो उसका एज है वो इतना शार्प है, वो इतना प्रेशर प्रोवाइड कर देता है कि वो द नाइफ कैन कट थ्रू द मटेरियल। उसके बाद यही काम हमारा सिरिंज का है, जो हमारा खून लेने का काम आती है ब्लड टेस्ट में, और कोई भी अगर जो दवाई हो, स्टीरॉइड्स हो, सारे इनकी वजह से ही होते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रोज। हमने फ्रूटी तो बहुत पिया बचपन में, अब हम देखते हैं ये जब हम फ्रूटी से ऐसे करते थे तो फिर हमारे फ्रूटी मुंह में आती कैसे थी। तो व्हेन एयर इज सक्ड आउट, जो पाइप है हमारा फ्रूटी का, उसमें से हम एयर सारी अंदर ले लेते हैं, तो अब उसके अंदर कुछ नहीं बचता, जो एयर है वो खत्म हो जाती है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो घट जा, द एयर प्रेशर inside decreased and the atmospheric pressure outside, जो outside है वो ज्यादा होता है, और that force liquid to go inside the straw। तो इस वजह से लिक्विड को भी हमारे स्ट्रो को पार करना पड़ता है। बहुत ही दुखद कहानी है। उसके बाद वैक्यूम क्लीनर का भी यही काम है, एयर को सक कर लेती है, तो एयर के साथ साथ वो गंदगी को भी ऐसे ही ज्यादा प्रेशर से अंदर ले लेती है, इसलिए हम सफाई कर पाते हैं। अब हमारे जो बैग्स हैं, अब मैं अपने स्कूल जा रहा हूँ, ओके, और मेरी क्लास है 3rd फ्लोर पर, ठीक है। अब बताइए मुझे कैसे स्कूल जाना चाहिए? बैग को दोनों शोल्डर्स पे लगा के या एक शोल्डर पे लगा के? एक शोल्डर पे लगा के जाऊंगा, मैं पुष्पा बन जाऊंगा। मुझे ऐसे करके चलते चलते जाना पड़ेगा। पर अगर जो मैं दोनों शोल्डर पे लगा के बैग को अच्छे से पहन के ऐसे जाऊंगा तो फिर मुझे कम प्रेशर फील होगा। और एक और बात है, अगर जो बैग की जो स्ट्रैप्स होते हैं, ये मेरा इतना पतला स्ट्रैप है 1 इंच का, तो वो शोल्डर पे बहुत ज्यादा डैमेज करेगा। अब ये मान लीजिए मेरा 4 इंच का बैग का स्ट्रैप है, वो इतना ज्यादा वो होगा, फोर्स ऐसे डिवाइड हो जाएगा, तो बैग मुझे ऐसा लगेगा कि भाई कितना हल्का बैग है मेरा। तो फिर अगर जो आप कहीं पे भी नए सेशन में बैग खरीदने जाए, हमेशा जब भी आप बैग ले तो चौड़े स्ट्रैप के लेना, प्रो टिप। तो बस यार, यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए आप वीडियो को देखें, लाइक कीजिए, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। थैंक यू।